तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया और सेब। बहुत समय पहले की बात है। टोनी चिड़िया एक सेब बगीचे में रहती थी। टोनी चिड़िया एक पेड़ में रहती थी जो स्वादिष्ट सेबों से भरा हुआ था। उसी पेड़ में एक सेब उसका अच्छा दोस्त था। वह सारे सेबों में सबसे सुंदर था और उसकी और टोनी की काफी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों दिन भर एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। एक दिन काफी बारिश हुई। टोनी दाना लेकर वापस आई और सेब से बोली, आज तो मजा ही आ गया। मौसम बड़ा सुहावना है और काफी ठंडा भी। वो सेब से बोली, सेब, काश तुम भी मेरे साथ घूमने चलते, हम दोनों काफी मजा करते। पर क्या कर सकते हैं। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया उड़कर कालो कौआ और नीली चिड़िया के साथ खेलने चली गई। पर सेब टोनी की बातों को दिन भर सोचता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि वह भी अपने जूते पहनकर पूरे कॉलोनी में घूमकर आएगा और फिर टोनी को बड़े ही शान से बताएगा कि वह भी ठंडी हवा खाकर आया है। 2 दिन बाद जब टोनी दाना लेने निकली, उसके जाते ही सेब ने अपने जूते पहने और निकल गया कॉलोनी घूमने। थोड़ा दूर जाकर उसे एक बंदर मिला। वह सेब से बोला, मैं तुमको खाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। सेब बोला, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, खाने की बात तो दूर है। ऐसा कहकर सेब तेज तेज दौड़ने लगा पर बंदर थक गया और उसे नहीं पकड़ सका। सेब बड़ा खुश हुआ कि वह बंदर से बच गया। फिर वह ठंडी हवा खाता हुआ आगे बढ़ा। एक छोटे बच्चे ने सेब को देखा और कहा, वाह, कितना सुंदर सेब है। आज तो मैं इसे खा जाऊंगा। बच्चे ने सेब से कहा, इधर आओ। सेब बोला, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, खाने की बात तो दूर है। ऐसा कहकर सेब तेज तेज दौड़ने लगा, पर लड़का थक गया और उसे नहीं पकड़ सका। सेब बड़ा खुश हुआ कि वह लड़के से भी बच गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक औरत मिली। वह सेब से बोली, मैं तुमको खाना चाहती हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगी, खाने की बात तो दूर है। ऐसा कहकर सेब तेज तेज दौड़ने लगा, पर औरत थक गई और उसे नहीं पकड़ सकी। सेब बड़ा खुश हुआ कि वह औरत से भी बच गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक खरगोश मिला। वह सेब से बोला, मैं तुमको खाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। सेब बोला, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, खाने की बात तो दूर है। ऐसा कहकर सेब तेज तेज दौड़ने लगा पर खरगोश भी थक गया और उसे नहीं पकड़ सका। सेब बहुत खुश हुआ कि वह सभी से बच गया। लेकिन इतना दौड़ते दौड़ते सेब थक गया और एक झाड़ी के पास जाकर आराम करने लगा। पर थकान इतनी ज्यादा थी कि सेब बीमार पड़ गया। वह अब चल भी नहीं पा रहा था और गर्मी के कारण वह सड़ने लगा। जब टोनी शाम को वापस आई तो उसने देखा कि सेब गायब है। यहाँ वहाँ काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसने सेब को ढूंढ निकाला। टोनी ने देखा कि सेब काफी बीमार था और उसके ऊपर मक्खियाँ घूम रही थी। सेब काला पड़ गया था और सड़ रहा था। सेब ने टोनी को सारी बात बताई और बोला, शायद मेरे घमंड के कारण आज मेरी यह हालत है। काश मैं किसी के खाने के काम आ जाता, कम से कम सड़ता तो नहीं। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।